दिल्ली में इस बार होली पर कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग रहीं। एक तरफ पहली बार होली के दिन शराब के ठेके खुले रहे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस की कड़ी मुस्तैदी ने यह साबित कर दिया कि राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रही। त्योहार के दिन संभावित अव्यवस्था और सड़क हादसों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर सुरक्षा और चेक इन अभियान चलाए। इसके परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड संख्या में राजधानी दिल्ली में होली के दिन चालान काटे गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में होली के दिन शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के आरोप में 1200 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान किए गए और मुकदमे दर्ज किए गए और विशेष अभियान के तहत 1204 लोगों को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में बैरिकेडिंग कर गहन चेकिंग की और अभियान चलाया, जिससे बड़ी संख्या में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो सकी। क्षेत्रवार आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सबसे ज़्यादा मामले पश्चिमी क्षेत्र से सामने आए, जहां 297 जो गाड़ियां हैं जिसमें लोग ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे उन्हें पकड़ा गया, जो शहर में सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद मध्य क्षेत्र में 257 और उत्तरी क्षेत्र में 256 मामलों में कार्रवाई की गई। पूर्वी क्षेत्र में 208, दक्षिणी दिल्ली में 117 और वहीं दिल्ली के सबसे कम नई दिल्ली में तकरीबन 70 लोगों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाया गया। ट्रैफिक पुलिस का अभियान केवल शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों तक सीमित नहीं रहा। पुलिस ने अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भी सख्त कार्रवाई के दायरे में लिया। पूरे अभियान के दौरान 3725 चालान किए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड माने जा रहे हैं। इस चालान में बिना हेलमेट, 2 पहिया वाहन, एक बाइक पर 3 लोगों को सवार करना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना भी शामिल रहा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक त्योहार के दिन अक्सर जो लोगों में एक्स्ट्रा जोश दिखता है, उसमें नियमों की नज़रअंदाजी होती है, जिससे सड़क हादसों पर और ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए होली से पहले दिल्ली के अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ चेकिंग पॉइंट बनाए गए और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती वहाँ की गई। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ही 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया था। इसके अलावा 2 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई थी होली के लिए स्पेशली। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी गई, जबकि कुछ जगहों पर ड्रोन कैमरों की मदद से भी हालात पर लगातार नजर रखी गई, ताकि किसी भी तरह की हुड़दंग या कानून व्यवस्था की समस्या को तुरंत रोका जा सके। इस बार होली इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दिल्ली में पहली बार होली के दिन शराब के ठेके खुले रहे। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश भी की। हालांकि बावजूद इसके कि ठेके खुले रहे, दिल्ली पुलिस की सख्ती और सक्रियता के चलते दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर नजर आई, अंडर कंट्रोल रही और किसी भी अप्रिय घटना की जो खबर है वो राजधानी दिल्ली से सामने नहीं आई है। होली के मौके पर दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस आयुक्त ने उत्तर पश्चिमी जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की तैयारी का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक करके शांतिपूर्ण और सुरक्षित होली सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, जो होली नहीं मना रहे थे, उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें मिठाइयाँ बांटी, जिससे पुलिसकर्मियों में उत्साह और त्यौहार की भावना और भी मजबूत हुई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उद्देश्य केवल नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करना भी है। पुलिस ने साफ कर दिया कि राजधानी में हर त्यौहार की सुरक्षा और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए इस तरह की मुस्तैदी आगे भी जारी रहेगी, ताकि लोग बेफिक्र होकर त्यौहार मना सकें। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा और ये कहा कि होली पर ठेके क्यों खोले गए। एक तरफ ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि होली पर ठेके खोले गए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी काबिल तारीफ बात है कि जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई गई और 3725 लोगों के चालान किए गए, कानून व्यवस्था कंट्रोल में रही। तो होली पर जो ठेके खोले गए उन्हें लेकर अब आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।